खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम जिंदा हैं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम जिंदा हैं। खुदा ने एक टॉपिक मेरे ज़िंदगी में दिया, मुझे लास्ट वीक दिया, तो आई वांटेड टू शेयर। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे इस चीज़ों से सिखाया, तो मैंने कहा कि अपनी चर्च के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। आज का टॉपिक है व्हाइल सैमसन स्लेप्ट द एनिमी वर्कड। कोई बोल सकता है? व्हाइल सैमसन स्लेप्ट द एनिमी वर्कड। आए सब हम 1 पीटर 5:8 निकालते हैं और इसको मैं चाहता हूँ जहन भाई इंग्लिश में रीड कर दें और डैडी इसको पास्टर इमैनुअल इसको उर्दू में रीड कर दें। जल्दी जल्दी से हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर 5:8। कलाम में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इंग्लिश में जहन भाई इसको रीड कर दें। The word of God according to 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking who he may devour. इस वर्ष के अंदर हम देखते हैं कि हमें खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि हमें अलर्ट रहना, काम रहना, शार्प माइंडेड रहना और हमें अपना ध्यान खुदावंद यीशु मसीह पे लगा के रखना और उसकी राहों पे चलते रहना और अपना ध्यान आगे पीछे नहीं करना। हमें अलर्ट 24/7 रहना, क्योंकि लिखा है कि शेर, दौड़ता हुआ शेर, भूखा शेर आपकी तरफ कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ देख रहा है। वो एक मौका ढूंढ रहा है कि कब इसकी ज़िंदगी में आके अटैक कर सकता हूँ, कब मैं आके इसके फेथ को अटैक कर सकता हूँ। कलाम के अंदर हम देखते हैं कि देयर वाज अ मैन नेम्ड सैमसन। ये शख्स वो है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने पैदा होने से पहले ही इसको चुन लिया था। मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आज जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें पैदा होने से पहले ही हमें चुन लिया, हमें अलग कर दिया हुआ है। इस मैन की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का एक पर्पस था, बिग पर्पस था। तो हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे ही हम सर्व कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, चर्च के अंदर कहीं ना कहीं हम सर्व करें। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगियों में एक पर्पस रखा है। वैसे ही सैमसन की ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने इसको सुपर नेचुरल पावर्स दी हुई थी, इतनी पावर्स के ये शख्स, खुदावंद यीशु मसीह ने इसको बोला था कि you're gonna protect the God's people। तो अपने लोगों को, खुदा के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। बोलो प्रोटेक्ट करेगा। ये शख्स वो है जिसने, आगे हम पढ़ते हैं तो इसकी ज़िंदगी के अंदर इसने शेर को अपने एक हाथ से इसको मार गिराया था, शेर के साथ लड़ा था। ये शख्स वो है, एक 1 मैन आर्मी था जिसके सामने आप 1000 लोग भी खड़े कर दो कि ये अकेला फाइट कर लेता है। इतनी सुपर नेचुरल खुदावंद यीशु मसीह ने इसको पावर दी थी। पर आगे हम देखते हैं कि इसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती थी। पर ओवर टाइम इतना वीक पड़ गया ये कि इसके अंदर आगे हम देखते हैं कि स्पिरिचुअली ये वीक था। बाहर से बहुत स्ट्रांग था पर स्पिरिचुअली अंदर से डेड हो गया था। आज ऐसे ही हम भी, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे अंदर कॉलिंग रखी होती है। हम कोल्ड आउट तो होते हैं, हम कहते हैं कि सब कुछ हमें मिल गया, हम वी आर कोल्ड आउट, पर हमें जो खुदावंद यीशु मसीह ने एसेंशियल स्टेप्स दिए होते थे हम उसको फॉलो नहीं करते, तो ओवर टाइम हम गिरते हैं। ओवर टाइम गिर के हमारी स्पिरिचुअल डेथ हो जाती है। हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है पर इनसाइड हम स्पिरिचुअल डेड हो गए होते हैं। बाहर ऐसे लगता है कि नहीं मेरा खुदा मेरे साथ ही है, बाकी उल्टे काम सारे हमने करने होते हैं, पर बाहर से कहते हैं कि नहीं मेरा खुदा हमारे साथ है। ओवर टाइम हम देखते हैं कि हम सोशल मीडिया पे बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, पर जब खुदा का टाइम आता है हम वीक होते हैं। प्रेयर में हमारी प्रेयर लाइफ बहुत वीक होती है। जहन भाई और मैंने डिसाइपलशिप ट्रेनिंग शुरू की है जवान के साथ, तो हमने इस चीज़ पे अपने आप को करेक्ट किया है कि हमें डेली प्रेयर करनी है, डेली बाइबल रीड करनी है। तो आई वुड इनकरेज कि जितने लोग लाइव भी देख रहे हैं, इफ दे वांट टू जॉइन द सेकंड बैच ऑफ डिसाइपलशिप दे शुड। जब हम वीक पड़ जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमसे डिपार्ट हो जाता है। ऐसे देखते हैं हम सैमसन की ज़िंदगी में कि उसकी कॉलिंग उससे दूर होगी, वो वीक पड़ा, स्पिरिचुअल डेड हो गया था, पर उसको लग रहा था कि मैं स्ट्रांग हूँ। ऐसे ही हम भी हैं। हम एंटरटेनमेंट के साथ इतना बिजी अपने आप को कर लिया कि आज पार्टी रखे ना तो हम भाग के जाएंगे पार्टी पे, यार आज मेरे दोस्त की तरफ पार्टी है।
चर्च के लिए हफ्ता पहले बता दें, चर्च छोड़ो किसी के घर दुआ के लिए जाना हो, किसी के साथ खड़ा होना पाए, हम वहाँ पे नहीं टाइम पे पहुँचते, कहते कि नहीं हमें किसी पार्टी पे जाना है। हम पार्टी पे चल जाएंगे पर किसी के घर नहीं जाएंगे, दुआ के लिए नहीं जाएंगे। हम पब्लिक के अंदर तो हंसते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते हैं, पर अंदर बाबा जी ऐसी अंदर टूटे होने हैं, स्पिरिचुअली डेड होने हैं, एम्प्टी, अंदरों खाली होने हैं ऐसी। हम चर्च तो आते हैं, हम सीटों पे बैठते हैं, समटाइम्स हम बैठ के भी सोच रहे होते हैं कि यार उसके साथ क्या हो गया, इसके साथ हो गया, खुदावंद पे यीशु मसीह के साथ ध्यान ही नहीं मारा होता, हम वन कनेक्शन ही नहीं बना सकते। ऐसे ही शैतान हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक चांस ढूंढ रहा है, जैसे अभी हमने पढ़ा शैतान आ रहा है भूखे शेर की तरह हमारी तरफ आ रहा है, वो एक चांस ढूंढ रहा है कि हमारी ज़िंदगी में कोई एक सुराख हमें नज़र आ जाए, किस वक्त आके हमें वो खा के हमें मार गिराए। ऐसे ही हम सैमसन की ज़िंदगी में देखते हैं कि एक रात थी कि वो अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था और बैठे बैठे उसको नींद आ गई। बाबा जी जब उसको नींद आई ना तो वो अपनी बीवी के लैप पे सो गया, उसने ना अपना सिर रखा अपनी बीवी के लैप पे तो वो सो गया। शैतान को पता था, अभी हमने पढ़ा कि शेर जो है वो मौके ढूंढता है। जब सैमसन अपनी बीवी के लैप पे सो गया, शैतान को समझ आ गई ऐसा हो गया है, मेरे पास मौका मिल गया मुझे अब इस पे अटैक करने के। उसको ये पता था कि इसके अंदर इतनी खुदावन ने कॉलिंग दी है, सुपर नेचुरल है इसके बंदे के पास, पर ये इसका वीक पॉइंट है, ये अभी सो रहा है, इसको पता नहीं है, तो मैं भी इसको अटैक करता हूँ। तो जब वो सो रहा था, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसकी बीवी ने उसका एक बाल काटा, सोते वक्त बाल काटा। दैट वाज द साइन कवर्नेंट विद द गॉड के वो उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर थी, वो कवर्नेंट था खुदा के साथ सैमसन का। पर जब वो उठा उसको लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। हम बाज़ औक़ात ऐसे ही हम भी सो रहे होते हैं, हम दूसरी दुनियावी चीज़ों के अंदर इतना बिजी हो के हम सोचते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। एक चीज़ मैंने नहीं सीखी कि हम ब्लेसिंग की तरफ इतना भागने लग पड़ते हैं पर हम भूल जाते हैं कि हमें खुदावंद यीशु मसीह को पहले मिलना है। अभी हमने रिसेंटली डिसाइपलशिप क्लास में सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह जब इजरायली कौम को निकाल रहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला इनको पहले विल्डरनेस में लेके आ, लेट देम मीट मी फर्स्ट, उसके बाद मैं इनको प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा। बाज़ औक़ात हम सीधा ब्लेसिंग की तरफ भागते रहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को बीच में से स्किप कर देते हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मेरे साथ हमेशा रहो। आगे हम देखते हैं कि सैमसन बाबा जी उठा, तो जो भाई हम आगे फ्यूचर में देखते हैं, इसके अंदर लिखा है कि वो जब उठा तो उसने कहा कि आज का दिन बहुत नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल, मेरे अंदर वही पावर है, मेरे पास वही स्ट्रेंथ है। पर आगे जजेस 6:20 के अंदर जैन भाई हम क्विकली इसको रीड करेंगे, क्या लिखा है जजेस 6:16-20 के अंदर। जजेस 16:20। फिर उसने कहा, ऐ समसून फलिस्ती तुझ पर चढ़ आए हैं। फिर उसने उससे कहा, ऐ समसून फलिस्ती तुझ पर चढ़ आए, और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने आप को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावन उससे अलग हो गया है। इंग्लिश में हम इसको पढ़ेंगे, क्या लिखा है जजेस 16:20। Judges 16:20 says, and she said, the Philistines are upon you, Samson. So he woke up from his sleep and said, I will go out as before at other times and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. कलाम में लिखा है कि उसको पता ही नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी से निकल गया हुआ है, डिपार्ट कर गया, वो चले गया हुआ है। वो सुबह उठा तो उसको लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, वही पावर मेरे अंदर है, वही जो खुदावंद ने मेरे अंदर कॉलिंग दी थी, मैं वैसे ही वैसे हूँ। बट हम देखते हैं कि उसके अंदर से वो जो स्ट्रेंथ थी उसकी ख़त्म हो गई हुई थी, वो स्पिरिचुअली नींद में चला गया था, स्पिरिचुअल डेथ हो गई हुई थी उसकी। जब हम भी हमारी भी स्पिरिचुअल डेथ होती है, बाज़ औक़ात हमारे अंदर हम स्लोली फॉल जो है ना आपका ओवरनाइट नहीं हैपन होता, इट हैपन स्लोली। आपका जो गिरना है ना एक रात में नहीं हो जाता, वन डे ऐसे करते करते एक मिस प्रेयर, एक टेम्पटेशन, एक कॉम्प्रोमाइज़ आजकल हम बहुत ईजिली कर लेते हैं चीज़ों के अंदर। एडिक्शंस ग्रो करती हैं हमारी ज़िंदगी में, हम मिस करते हैं, डिस्टेंस खुदा के अंदर खुदा के साथ हमारा बहुत बढ़ जाता है। स्लोली वो स्पिरिचुअल डेथ हो जाती है। जो खुदा यीशु मसीह ने स्पिरिचुअल एसेंशियल्स हमारी ज़िंदगी में हमें दिए होते हैं, स्टेप्स दिए होते हैं, कमांड्स दिए होते हैं, हम उनको भूल के हम
स्लोली 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 स्पिरिचुअल डेथ हो जाती है। एक मिस प्रेयर, दुआ एक ऐसी चीज़ है, मैंने और जैन भाई ने अभी लास्ट डिसाइपलशिप क्लास में सीखा कि एक शख्स की वजह से पूरी कायनात के अंदर, इंसान ह्यूमन काइंड के अंदर गुनाह आ गया, पर एक ही शख्स की ओबीडियंस की वजह से वो चीज़ ठीक हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सैल्वेशन दी। हमारी दुआ जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है, शैतान को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही हमें अपने आप को एसेंशियल, जो खुदावंद यीशु मसीह ने एसेंशियल स्टेप्स दिए उनको फॉलो करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना खुदावंद यीशु मसीह के अंदर। आगे हम देखते हैं कि लेटर आगे देखते हैं कि सैमसन को एनिमीज़ ने पकड़ लिया। सैमसन को आके उन्होंने पकड़ के उनको चेंड अप किया, उसका फ्रीडम उससे ले गए। ऐसे ही बाज़-औक़ात हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। हम अवेक तो हैं, रोज़ उठ रहे हैं, पर अंदर अंदर हम डेड हैं। ऐसे ही हमारी दिस इज़ द मेन कॉज कि हमारी फैमिलीज़ के अंदर, हमारे कपल्स के अंदर, हमारे बिजनेसेस के अंदर स्लोली स्लोली फॉल आने लग पड़ा। हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो कनेक्शन है उसको तोड़े हुए हैं। जो चीज़ें हमें करनी चाहिए डेली उसको हम स्किप करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो उसके साथ स्लोली स्लोली इवेंचुअली वो अंदर स्पिरिचुअल डेथ हो जाती है हमारी। पर ये यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती। सैमसन को रियलाइज़ हुआ बहुत जल्दी कि यार मैं कुछ तो गलत है। वो सुबह उठा तो उसने बोला कि मुझे यीशु मसीह दोबारा चाहिए। आज ऐसे ही खुदावंद हमें भी वापस बुलाना चाह रहा है वापस। आज हमें भी वापस रियलाइज़ करना है कि हमारी अंदर से स्पिरिट डेड है। जब सैमसन ने दुआ की, हम आगे पढ़ते हैं, तो सैमसन प्रेड एंड खुदावंद ने उसकी दुआ को सुना। उसकी ज़िंदगी में फेलियर आया बाबा जी, यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी से निकल गए हुए थे। हम बाजू का आगे में जैसे मैंने बोला कि हम सारे अच्छे काम करते हैं, पर बीच में हम खुदावंद से बहुत दूर हो गए होते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं जो हमें खुदावंद यीशु मसीह से दूर रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ घूमते फिरते हैं जो बस कहते हैं कि नहीं यार तू चर्च की जाना है, इधर मेरे नाल आ जा। वो स्लोली स्लोली हमारी फेलियर का कॉज बनता है। पर खुदावंद यीशु मसीह आज आपको और मुझे दोबारा एक चांस दे रहा है। ये चीज़ हमने डिसाइपलशिप कोर्स में सीखी कि खुदावंद आपको चांस देता है, दोबारा चांस देता है, पर आपको फेथफुली रिपेंट करना है और खुदावंद यीशु मसीह के सामने वापस आना है। इकरार करना है कि मैं स्पिरिचुअली खुदावंद डेड हूँ, पर आई सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू। खुदावंद मुझे वापस उठा। तो जो टूटे लोग हैं वो वापस रिवाइव हो सकते हैं। जो डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पास वापस रिटर्न हो सकते हैं। कलाम के अंदर हम पढ़ेंगे इफिशियंस 5:14। जल्दी से हम इसको पढ़ लेंगे। इंग्लिश में लिखा है, वेक अप, उठो, स्लीपर्स राइज अप फ्रॉम द डेड। जो लोग सो रहे हैं वो डेड से दोबारा उठो, राइज अप एंड क्राइस्ट विल शाइन अपॉन यू। खुदा का चेहरा वापस आप पे शाइन करेगा। बोलें आज खुदावंद का चेहरा वापस मेरे पे शाइन करेगा। खुदावंद आज आपको वापस बुला रहा है। जो लोग सो रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह वापस कह रहा है, उठो 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 उठो। वापस अपना दुआ खुदावंद यीशु मसीह के साथ, वो जो प्रेयर टाइम है, सेट अ प्रेयर टाइम। उसके अंदर जो डिस्ट्रैक्शन आती है उसको दूर करो। हमने डिसाइपलशिप कोर्स शुरू करने से पहले 2 महीने पहले एक सेट टाइम कर लिया कि हमने प्रेयर करनी है और बाइबल रीड करनी है। सेट अ टाइम फॉर वर्शिप, सेट अ टाइम कि आपने सुबह उठना है। यू गोटा वेक अप विद योर फेथ। ऐवी नहीं उठना कि यार ये भी स्ट्रेस है, ये भी स्ट्रेस है। पहला वर्ड ही खुदावंद यीशु मसीह का आपके लबों पे होना चाहिए। हालेलुया। यू गोटा वेक अप एंड शैतान तो कलाम में हमें पढ़ते हैं कि शैतान तो आते ही चोरी करने हैं। तो वो तो एक मौके ढूंढ रहा है कब आपकी फैमिली का खुशी, कब आपकी फैमिली के अंदर वो एक फाइट वापस ले आता है, कब आपकी फैमिली का रिलेशन खराब कर देता है। जब वो फैमिली को डिस्टर्ब करता है, ऐसे ऐसे वो ग्रो करता है आपकी फैमिली के अंदर, और वो स्लोली आपकी नहीं बल्कि और लोगों की भी हलाकत होती है, उससे स्पिरिचुअल डेथ होती है। तो आज हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रेयर करनी चाहिए जब आपका दिल भी ना करे। आपको बाइबल रीड करनी चाहिए जब आपका दिल भी ना करे। आप सिट करें। टेम्पटेशंस ग्रो हो रही हैं, तो मैंने एक चीज़, मैंने और जैन भाई ने एक चीज़ रखी है कि जब भी टेम्पटेशन होती है, कोई उल्टे ख्याल आता है, हम एक दूसरे को फ़ोन कर लेते हैं एंड वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स। हम गीत के बारे में बात करते हैं, समटाइम्स कलाम की बातें शुरू कर देते हैं। स्टे अवे फ्रॉम द पीपल जो आपको खुदावंद यीशु मसीह से दूर लेके जाते हैं। ऐसे पास्टर शौकत हमेशा कहते हैं कि सराउंड योर सेल्फ विद पीपल, शो मी योर 7 फ्रेंड्स, आई विल टेल योर फ्यूचर। ऐसे लोगों के साथ रहो कि जो आपको आपके साथ कंधा मिला के आपको खड़ा कर पाएँ, कि ये ना कहें कि आप गिर जाएं तो आपके साथ आपकी सेल्फी बना के भाग जाएं कि ये यार ये गिर गया है। ऐसे लोगों के साथ अपने सराउंड करो कि जब आप गिरें तो वो आपको फ़ोन करके बोलेंगे यार क्या हुआ है, मैं तेरे लिए दुआ करूं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखो कि जब आप गिरें और वो आपके पास आके बोलें यार किसी चीज़ की ज़रूरत है, आजा चर्च चलते हैं।
आजकल तो जब भी छोटा सा जुकाम नज़ला हो जाए तो हम कहते हैं यार चर्च नहीं जाना। जिसने सब कुछ दिया है आपको उसके पास नहीं आना, तो कहते हैं कि नहीं 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 यार मैं घर पे ही अपना फ्लू ठीक कर लूँगा। पर खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आना जो हील करने वाला है। अगर कोई बीमार होता है, कोई, मैंने बाजू का लोगों को देखा, कईयों की फैमिली में कोई अजीज़ पाकिस्तान में या इंडिया में कोई बीमार होएगा तो वो कहते हैं हमने चर्च नहीं आना आज, कि वो वहाँ पे बीमार है। यार वो वहाँ पे बीमार है, जो हीलिंग देने वाला है वो तो यहाँ पे जिंदा है ना। हालेलुया। आज खुदावंद यीशु मसीह वापस हमें बुला रहा है। आज हमें वापस, देयर वाज अ वर्स इन द बाइबल वी लर्नड के डोंट गेट ड्रंक ऑन वाइन बट बी फिल्ड विद होली स्पिरिट, कि दुनिया की चीज़ों में इतना मगन ना हो जो, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के होली स्पिरिट के साथ मगन हो। जब होली स्पिरिट के साथ मगन होना पाओगे तो आपके अंदर होली स्पिरिट आपको करेक्ट करता है। आजकल हमें करेक्शन नहीं पसंद। बाबा जी कोई आगे हमें करेक्ट कर देना, यार ऐ शय गलत है, खुदावंद वाली शय नहीं है, खुदावंद लोग इंज नहीं करते, तो हमें हर्ट होता है, हम ऑफेंड होकर दूर चले जाते हैं। ऑफेंड होने वाले जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पीपल नहीं है। वी डोंट गेट ऑफेंडेड, हमारे अंदर खुदा रहता है। आगे जब हम पढ़ते हैं, जब हम करेक्शन जब होती है तो हमारे अंदर गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट्स आते हैं। गिफ्ट ऑफ स्पिरिट्स के अंदर पीस, लव, जॉय, ट्रूथ, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको जब होली स्पिरिट से भर रहे होते हो आपको एंगर आता है। हाँ इंसान होते आता है, बट होली स्पिरिट हमें कन्विक्ट करता है कि हमें इस चीज़ से दूर रहना है। आज हम जब चर्च आए, हम बस चर्च को अटेंड करने ना आए, हम बल्कि हम चर्च बन जाएं। हालेलुया। मैं हमेशा जैन भाई, इससे मुझे पता नहीं 3 साल पहले 4 साल पहले एक बात हुई थी, हम कहते थे कि यार हमें मिनिस्ट्री करनी नहीं, हमें मिनिस्ट्री बन जाना है। जो काम हमें नजर आए हमने करना है। तो आज खुदावंद यीशु मसीह आज हमें वापस अवेकिंग दे रहा है कि हमें उठना है, अपनी स्पिरिचुअल जो हमारी रूह है उसको वापस जगाना है, कि हम इतने भर जाएं खुदावंद यीशु मसीह के रूह से कि हमारे सामने कोई भी शैतानी ताकत आ जाए। जैसे सैमसन शेर के सामने खड़ा हो गया था, आज जो भी शैतानी ताकतें हमारे सामने आए तो हम उनके सामने खड़े होकर बोल सकें मैं यीशु नाम में तुम्हें डांटता हूँ, मेरे सामने से हट। हालेलुया। एनिमी ने ट्राई बहुत किया सैमसन को गिराने के लिए, पर सैमसन को पता था मेरा खुदा मेरे साथ है। आज हमें भी रियलाइज करना है कि खुदावंद मेरे साथ है, हमें सरेंडर करना है और खुदावंद यीशु मसीह की बातों पे ध्यान देना है। कलाम की वर्स है डिट्रोनॉमी के अंदर लिखा है, बहुत ही प्यारी वर्स है कि सीक हिज किंगडम फर्स्ट, रेस्ट थिंग्स शैल बी एडेड ऑन टू यू। तो मैं तो इसको भी छोड़ें, देयर इज अनदर वर्स, वो उसमें बस लिखा है कि मुझे जानने की बस कोशिश कर, यही तेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इसका मतलब दुनिया की जितनी चीज़ें हैं उसको भी भूल जा, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें खुदावंद तुझे देगा। अपनी स्पिरिट को खुदावंद यीशु मसीह के साथ अलाइन करके हमें खुदावंद यीशु मसीह की राहों पे चलना है। मैं पीछे भी एक चीज़ बोली थी कि जो जब हम बोलते हैं ना इन द नेम ऑफ जीसस, जो नेम है इसका ग्रीक के अंदर इसका मीनिंग है ओनामा। ओनामा को जब हम ग्रीक के अंदर देखते हैं इसका मतलब है करैक्टर। तो जब हमारा करैक्टर ही नहीं खुदावंद यीशु मसीह के साथ अलाइन हो रहा है तो हम जितना मर्जी हाथ इस शैतानी कुफ्तों पे रख के बोलें यीशु के नाम में मैं डांटता हूँ, वो नहीं निकलेगी, वो आगे से हंसती हैं, हमारा ही फन बनता है। आज हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को वापस खुदावंद यीशु मसीह के साथ स्ट्रॉन्ग करना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी प्रॉमिस किया कि तुम मेरे से भी बड़े काम करोगे, पर उसके लिए आपको एसेंशियल स्टेप्स फॉलो करने हैं। एसेंशियल्स आपको अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रेटजीज बनानी है कि नहीं मैं सुबह उठूँगा खुदावंद यीशु मसीह के साथ बातें करूँगा, एक प्रेयर टाइम रखें, शाम को प्रेयर टाइम रखें, कि ना कि बस दुनिया की चीज़ों के अंदर गुम हो जाए। आज हमें भी वापस खुदावंद यीशु मसीह बुला रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगा पास्टर इमैनुअल खुरम से कि हम मिल के दुआ करें और खुदावंद यीशु मसीह से गुजारिश करें कि खुदावंद हमें वापस हमारी स्पिरिट को इग्नाइट कर, कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और हम वही आग लेके अपने दूसरे बहन भाइयों के पास जाए जिनके अंदर स्पिरिचुअल डेथ होगी, उनको भी रिवाइव करके और वापस वी बिकम द चर्च और हम अपने चर्च को रिवाइव कर सकें। हालेलुया।